है कुरान की और एक हदीस पाक पढ़ी है। उसी के अकॉर्डिंग हालात हाजरा के तनाजुर में इंशाअल्लाह रहमान मेरी गुफ्तगू होगी। बस आपसे गुजारिश ये है कि आप ज़रा माहौल बना के रखें। 5-6 मिनट 10 मिनट के लिए मुझे आप तैयार कर दीजिए, पटरी पे मैं आ जाऊंगा, फिर आप सब चले जाना, कोई मतलब नहीं है, मैं इन बच्चों को सुना दूंगा इंशाअल्लाह। 5-6-10 मिनट तो साथ दे ही सकती हैं आप लोग हैं? तो फिर बोलो ज़रा सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। ए महबूब फरमा दीजिए, पढ़े लिखे और बेपढ़े बराबर नहीं। माशाल्लाह एक खिताब और हमारे मौलाना रिजवान साहब के बिला कभी हो चुका है, तशरीफ फरमा है रिजवान भाई। हाँ माशाल्लाह ये भी मौजूद है। सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता, हबीब फरमा दीजिए, पढ़े लिखे बेपढ़े बराबर, दोनों में फर्क है। इसलिए कि अल इल्म नूर, इल्म रोशनी है, नॉलेज इज पावर, तालीम तरक्की है। ये कुरान का फैसला है। पढ़े लिखे और बेपढ़े बराबर। ये स्टेज बिछाया आपने, सोफा लगाया, उलमा तशरीफ लाए, नारे तकबीर नारे रिसालत, अल्लाह की बड़ाई बुलंद की, इनकी गुलपोशी की गई। क्यों? मुफ्ती आरिफ साहब किबला, मुफ्ती जुनैद साहिब से पूछ लीजिए, क्या हो सकता हमने इनको फोन करके ये कहा हो, मोती मस्जिद में तकरीर जब करेंगे, जब मंच सजा होगा उस पर सोफा पड़ा होगा, इनसे पूछ लीजिए। या किसी और खतीब ने, ये मुफ्ती साहब कहीं और जाते हैं तो ये ने फोन करके कहते हैं कि हम ऊंची जगह पे बैठेंगे। अल्लाह करे आपकी समझ में आ जाए। बोल दो सुभान अल्लाह। मुझे बताइए, आप जलसे करते हो, कराते हो, क्या कोई मुकर्रिर मुबल्लिग किसी शायर ने आज तक ये कहा है, ये नकीब जलसा ने, कि मेरी गुलपोशी होगी, मेरी बड़ाई के नारे लगाए जाएंगे, मुझे ऊंची जगह बिठाला जाएगा, तब तकरीर करूंगा, तब नात पढ़ूंगा, तब शेर पढ़ूंगा? किसी से ने कहा नहीं। लेकिन जनाब आप इनके लिए मंच सजाते हो, इनको ऊंची जगह पे बिठालते हो। आपने सिर्फ ये सुना कि मैं सैयद हूं, मुझे सैयद, मेरी सियादत एक तरफ को 1 मिनट के लिए रख दीजिए। आप मेरा बैकग्राउंड नहीं जानते, मेरे पेरेंट्स को नहीं जानते, मेरा बैकग्राउंड क्या है, कितनी जमीन है, मेरे वालिद क्या करते हैं, मेरे भाई क्या करते हैं, मेरा बैकग्राउंड क्या है, आपको नहीं मालूम। मगर फिर भी मैं ही नहीं, जितने भी मेहमान तुम्हारे यहाँ आते हैं, आप उनके लिए एक अलग इंतजाम और इंतजाम क्यों जी? आखिरकार वजह क्या है? आज जो ये 5 बच्चे कुर्सियों पे दूल्हे बने हुए बैठे हैं, क्यों? बोल दो सुभान अल्लाह। मुझे पता है बहुत गौर से सुन रहे हो, मगर फिर भी बोल दो जरा सुभान अल्लाह। मुझे ये बताइए, 5 उपाद हैं, इनकी बरादरी क्या है, कोई मतलब नहीं, इनका मनसब क्या है, कोई मतलब नहीं, इनका बैकग्राउंड क्या है, कोई मतलब नहीं, इनका खानदान क्या है, कोई मतलब नहीं, इनके बाप फैक्ट्री में काम करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, कोई मतलब नहीं, मगर आज भी ये दूल्हा बने बैठे हैं, इनके सरों पे दस्तारे हैं, आज ये पूरी महफिल के निगाहे मरकज बने हुए। आखिरकार क्यों? मुझे बताइए, क्या इस बुनियाद पर कि इनके वालिद प्रधान है, क्या इस बुनियाद पर कि इनके माँ बाप की 100 बीघा जमीन है, क्या इस बुनियाद पर कि इनके माँ बाप अल्लाह अल्लाह एमपी या किसी बड़ी सियासी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, आज जो इन्हें दूल्हा बताया गया है, या यहाँ पर ये उलमा की जमात ऊंची जगह बैठी है, आखिरकार ऐसा है क्यों? क्या आपने बिठाया? तो आपने भी नहीं बिठाया। कुरान कहता है, यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनु मिनकुम वल्लज़ीना उतुल इल्मा दराजात। सुनो सुनो, आज दुनिया में कोई भी कहे हम इज्जत वाले, हम इज्जत वाले, हम इज्जत वाले, अमेरिका कहे हम इज्जत वाले, जापान कहे हम इज्जत वाले, जर्मनी कहे हम इज्जत वाले, चाइना कहे हम इज्जत वाले, इजराइल कहे हम इज्जत वाले, यूनिवर्सिटी वाले कहे हम इज्जत वाले, साइंटिस्ट कहे हम इज्जत वाले, तिब वाला कहे हम इज्जत वाले, मगर सुनो कुरान क्या कहता है, अल्लाह का फरमान क्या कहता है? इज्जत अगर चाहिए पैसे से नहीं, इज्जत चाहिए कुर्सी से नहीं, इज्जत चाहिए सत्ता से नहीं, इज्जत चाहिए जमीनों से नहीं। इज्जत वाला कौन है? ए अल्लाह तू बता। तो अल्लाह फरमाता है, इज्जत वाला वो है जो कलमा पढ़ने वाला मुसलमान है। बोलो 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 जरा सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह आप पे रंग चढ़ गया तो फिर मुझ पे भी चढ़ जाएगा, और रंग चढ़ा तो इंशाअल्लाह 1 साल तक नहीं उतरेगा।
इसलिए किसी पार्टी का रंग चढ़ाओगे तो हो सकता है 1-2 महीने में तुम्हारा झंडे का कलर फीका चढ़ जाए, मगर अगर दिल पे हुसैनी रंग चढ़ जाए, अगर दिल पे कादरी रंग चढ़ जाए, कब्र में जाओ फरिश्ते देख के समझ जाए ये किसी पार्टी के रंग में नहीं, ये तो हुसैनी रंग में रंगा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं आप, आवाज तो तेज नहीं हो रही है, पीछे वालों तक की समझ में आ रही है, कोई जुमला तो मिस नहीं हो रहा है ना? अगर तेज हो रही हो तो मैं कम करवा दूंगा, मेहनत मैं ज्यादा कर लूंगा। साउंड आज का बहुत अच्छा है माशाल्लाह जी, बहुत और अगर अच्छा नहीं होता तब भी मैं माइक वालों से टक्कर नहीं लेता हूँ। इसलिए एक जगह इलाहाबाद में टक्कर ले ली थी, ऐसी टक्कर ली कम से कम 15 दिन तक फेफड़े खराब रहे, तकरीर नहीं करने दी। तो इसीलिए मैं माइक वालों से कभी पंगा नहीं लेता हूँ, ये अपनी पे आ जाते हैं तो फिर काम खराब कर देते हैं। आज का साउंड तो आपका बहुत अच्छा है, अच्छा, अल्लाह आपको सलामत रखे। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये यहाँ पर बैठे क्यों हैं मुझे बताइए? क्या आपने इनके बाप का बैकग्राउंड जाना, इनकी बरादरी जानी कि साहब ये जनरल के हैं, ये फुला बिरादरी के हैं, ये फुला बिरादरी के हैं, फुला बिरादरी के हैं? नहीं, कुरान कहता है अल्लाह जिन्हें इल्म देता है उनके दर्जे बढ़ा देता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इनके दर्जे तुमने नहीं, किसी दुनियादार ने नहीं, परवरदिगार ने बढ़ाए हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसीलिए अगर जुमे में किसी दिन मुफ्ती जुनैद साहिब किबला ना हो और बात आ जाए नमाज पढ़ाने की, तो शाम मोती मस्जिद के मोहल्ले में जो सबसे ज्यादा अमीर हैं, ऐसा करो उन्हें मुसल्ले पे खड़ा कर दो, तो मोती मस्जिद का सबसे ज्यादा गरीब रिक्शा चलाने वाला कहेगा मैं इनके पीछे नमाज नहीं पढ़ूंगा। अरे ये तो मोती मस्जिद के मोहल्ले के सबसे मालदार अमीर शख्स हैं, इनके पीछे नमाज क्यों नहीं पढ़ोगे? जाना अमीर हैं अच्छी बात है, मगर नमाज पढ़ाने के लिए जो होना चाहिए वो है नहीं। सगा बेटा, सगा पोता, सगा भाई, सगा खानदानी नमाज नहीं पढ़ेगा, इसलिए कि ये मुसल्ला सियासत का नहीं, ये तो मुस्तफा का मुसल्ला है। अमीरी, खानदान, पैसा, मनसब, शोहरत नहीं, ये बता के सीने में कुरान है या नहीं, ये बता कि सीने में मुस्तफा की हदीस है या नहीं। इसलिए यहाँ नमाज पढ़ाने के लिए लिंटर, इमारत, बिल्डिंग, एयर कंडीशन, गाड़ियाँ, बैंक बैलेंस ये होना जरूरी नहीं है। यहाँ नमाज पढ़ाने के लिए आशिक रसूल, हाफिज कुरान, आलिम दीन होना जरूरी है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न दस्तार बंदी, हुजूर सैयद अफरोज मियां साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह फरमा रहा है पढ़े लिखे और बेपढ़े बराबर। कुरान में एक जगह कहा गया इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, वही के तौर पर कुरान करीम की जो सबसे पहली आयत नाजिल हुई, तरतीब के एतबार से आप अल्हम्दु शरीफ देखते हैं, मगर वही के तौर पर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो आयत नाजिल हुई है वो इक़रा, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, नमाज से पहले पढ़ो, रोजा से पहले पढ़ो, हज से पहले पढ़ो, ज़कात से पहले पढ़ो। जब नमाज से पहले पढ़ना है तो घर बनाने से पहले कितनी पहले पढ़ना होगा? जब नमाज से पहले पढ़ना है तो मुझे बताओ एयर कंडीशन गाड़ी खरीदने से पहले कितनी पहले पढ़ना होगा? मैं उस तमहीद में जाऊंगा नहीं क्योंकि वक्त दामनगीर है, मगर इतना याद रख लो, आज दुनिया तुम्हें कह रही है कि साहब अब्दुल तो पिंचर जोड़ता है, लोग सोशल मीडिया पे ट्रेंड चला रहे हैं, लोग ट्विटर पे ट्वीट कर रहे हैं कि अब्दुल से तो कुछ आता ही नहीं, अब्दुल तो पिंचर जोड़ता है, अब्दुल से कुछ आता ही नहीं, अब्दुल तो जाहिल है, अब्दुल तो जाहिल है, अब्दुल तो जाहिल है। अबे चंद किताबें पढ़ने के बाद उस कम्युनिटी को जाहिल और अनपढ़ बता रहा है। मजहब इस्लाम की सच्चाई, उसका बैकग्राउंड, उसकी प्योरिटी में जाके तो देख। वाह वाह वाह। कभी हसद की ऐनक, हसद के चश्मे को उतार के मजहब इस्लाम को पढ़ के तो देख। वाह। दुनिया में चाहे कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज हो,
कितना ही बड़ा टीचर हो, आपके मुरादाबाद में बहुत सारे सेंटर चल रहे हैं, बहुत सारे टीचर बहुत फेमस बहुत मशहूर हैं, फुला उस्ताद साइंस बहुत अच्छी पढ़ाते हैं, फुला टीचर मैथ बहुत अच्छी पढ़ाते हैं, फुला टीचर बॉटनी बहुत अच्छी पढ़ाता है, फुला टीचर वो बहुत अच्छा पढ़ाता बहुत अच्छा पढ़ाता बहुत अच्छा पढ़ाता। आप ही के कुर्ब में TMU तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी है। मुझे बताओ, क्या दुनिया में कोई एक ऐसी यूनिवर्सिटी है कि जिसने 10 साल के अरसे में तकरीबन 1.25 लाख लोगों को पढ़ाकर प्रोफेसर बनाया हो? अल्लाह करे समझ में आ जाए, अल्लाह उसे भी कम कराया जाएगा। इसलिए तकरीर कहते हैं मुबल्लिग मुकर्रिर जो भी बात कहे अपनी बात को अच्छे अंदाज में आसान अंदाज में सुनने वालों के जहनों तक पहुंचा दे, उसे तकरीर कहते हैं। और सुनने वालों के समझ में आए तभी कारआमद और फायदेमंद होगी। अगर हम अरबी में बातचीत करने लगे तकरीर करें तो आप अरबी को समझते नहीं तो फायदा क्या होगा। ऐसे ही फारसी में अगर गुफ्तगू शुनीद होने लगे तो आप फारसी समझते ही नहीं है तो फायदा क्या होगा। समझाना तो वैसे ही है जैसे आप समझते हैं, और आप समझने के ही लिए आए हैं। जलसा कराने करने का मतलब होता है दीन सीखना और सिखाना। इसलिए अगर जलसों में भी दीन नहीं सीखा तो फिर दीन सीखोगे कहां। भाई जुमा दीन सीखने की जगह है। जुमे में जब आते हैं जब खुतबा तैयार होता है, अगर 1-2 मिनट इमाम साहब मुफ्ती जुनेद साहब अगर ऊपर पढ़ दें तो सब घूर घूर के देखने लगते हैं। बोले देखा हर जुम्मे को यही नाटक रहता है इनका, देखा हर जुम्मे को ऐसे ही रहता है इनका। जैसे मुफ्ती जुनेद साहब अपने घर वालों की बात कर रहे हो। हालांकि शरअ में जुमा इसलिए रखा गया ताकि एक महल्ले एक बस्ती के लोग जुमे में आए, एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो जाएं, 6 दिन काम करें, जो चाहें इधर आधर रहें, लेकिन हफ्ते में एक बार जमा हो जाएं। और इमाम जुमा की ये जिम्मेदारी होती है अपनी कौम को वो बताए जो जरूरत है। इसीलिए जुमे का क़ियाम है। हमारी कौम की ज़बूहाली का सबब क्या है? कौम तरक्की कैसे करेगी? शराब और जुए के रोकने के असबाब कैसे मुहैया होंगे? जो खराबी देखे ये इमाम जुमा की जिम्मेदारी है, उन खराबी पर रोशनी डाले। बाकी हिदायत देना या अल्लाह के इख्तियार में है, या वली जिम्मेदारी है। तो मुफ्ती जुनैद साहिब क़िबला, कारी अख्तर रज़ा साहिब क़िबला ने बेहतरीन अपनी मेहनत और मशक्क़त के बाद ये तुम्हें 5 पेड़ दिए। अल्लाह इन पेड़ों को हरा भरा रखे, न जाने ये कहां कहां जाएंगे और इनसे कौन से फल फूटेंगे इंशाअल्लाह। इनका ये बताएंगे कि साहब हमने मोती वाली मस्जिद का रूला मुरादाबाद में किया था। पढ़ाने वाले मुफ्ती मोहम्मद जुनैद साहब कारी अख्तर साहब थे। चलाने वाले साहब हमारे हाजी जी या दीगर हमारे मास्टर साहब या दीगर लोग थे। खाना हम उन साहब के साथ खाते थे, हम उनके यहाँ मिलते थे। तो ये जब तक जिंदा रहेंगे इनकी नस्लें ये अपनी नस्लों को पढ़ाएंगे, इनकी नस्लें वो अपने बच्चों को पढ़ाएंगी। सिलसिला जारी रहेगा, सवाब तुम्हें भी बराबर मिलता रहेगा। मस्जिद में पंखा लगाए हो, सदक़े जारिया की सूरत है, मगर मस्जिद का पंखा खराब हो जाए तो जब तक चलेगा सवाब मिलेगा। अगर रुक गया तो फिर साहब वो तो वहीं पर रुक गया। मगर इल्म दीन एक ऐसा इल्म नाफे, एक ऐसा सदका है, ऐसा सदका है, इंसान को इस दुनिया से गए हुए कई सौ साल हो जाएंगे मगर कब्र में सवाब बराबर मिलता रहेगा। तो सबसे बेहतर सदका जारिया भी ये है। मुफ्ती साहब क़िबला और कारी साहब की बहुत मेहनत और मशक्क़त के बाद ये हैं नकीब जलसा हज़रत क़िबला मौलाना शम्मे आदम साहिब क़िबला, जो अभी जामिया अज़हर मिस्र में ज़ेर तालीम, अल्लाह इनको सलामत रखे। ये नकीब जलसा हैं और खतीब भी है माशाअल्लाह। पेशरु खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद आरिफुल क़ादरी साहिब से बेहतरीन खिताब आपने समाअत किया, अल्लाह इनको सलामत रखे। पेशरु सना खान मुस्तफ़ा हज़रत क़िबला हज़रत अल्लामा मौलाना हमारे हुसैन रज़ा नईमी साहब से बेहतरीन नातिया कलाम आपने समाअत किया, अल्लाह पाक इनको दिन रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। पेशरु खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मुफ्ती शाहिद जमाली साहिब क़िबला, वो भी तशरीफ़ रखते हैं। और इसके अलावा हमारी इस स्टेज पर कई मुफ्तियान निज़ाम बड़े बड़े उलामा तशरीफ़ रखते हैं।
ये समझ लो इस स्टेज पे कई जलसे मौजूद हैं। ये तो इन मुफ्ती साहब किबला की मेहरबानी है, और इनकी क्या मेहरबानी है, हकीकत में तो ये जामिया नईमिया की मेहरबानी है। बोल दो, अरे बोल दो। जो ये तुम ये रमक चमक, ये रोशनी, ये बहारे, ये रंगत, ये निखार, ये रूप, ये जुब्बे, ये साफे, ये खिलखिलाते हुए चेहरे अगर किसी का सदका है तो हुजूर सदुल्लाह फादिल का सदका है। ये उन्हीं की तो पौध है। इनमें एक एक आदमी एक एक जलसे का मालिक है। ये तो आ गए हैं मोहब्बत में। अल्लाह इन्हें सलामत रखे, आमीन। अल्लाह पाक इन्हें आबाद रखे, शाद रखे। हम मोहब्बत के साथ जरा दरूद शरीफ पढ़े आप लोग। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने एक आयत पढ़ी।